ये देखते हैं, जो पहला पॉइंट लिया गया, पहला क्वेश्चन लिया गया, वो कह रहा है कि सममितीय चित्रण में वस्तु का प्रत्येक माप निर्दिष्ट माप के अनुसार कैसा होता है। सममितीय चित्रण में वस्तु का प्रत्येक माप निर्दिष्ट माप के अनुसार कैसा होगा। तो जो सममितीय चित्रण बनता है उसमें जो वस्तु की माप है और निर्दिष्ट माप है, जो दी गई माप है, उसमें सदैव कैसा दिखाई देगा, छोटा दिखाई देगा, बराबर दिखाई देगा, आधा होगा या फिर बड़ा होगा। तो अगर हम कहें ये जो है 5 सेंटीमीटर लंबी रेखा है, ये हमने खींच दिया, तो मूल रूप से पूछा जाए कितने सेंटीमीटर रेखा है, तो आपको लग रहा है कि लगभग बराबर है। तो ये अगर 5 है तो ये भी 5 होगा, यानी वो बराबर ही दिखाई देगा सममितीय चित्रण में। सममितीय चित्रण वो होता है कि आधार से रेखा खींची जाए, 75 डिग्री झुकाव लिया जाए और मूल रूप से इस पर कोई अक्षर बनाने को दे दिया जाए। यहाँ पे ज़्यादातर टी अक्षर, एच अक्षर ऐसे पूछा जाता है। तो जैसे टी अक्षर यहाँ बनाया गया, तो अगर इसकी हाइट यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, इसकी जो है लेंथ जो है 1.5 है, तो अगर नीचे बनाया जाए, इस पर सीधे बनाया जाए, तब भी ये सेम ही सेम होगा, याद रखना। तो वही वस्तु है, जैसा ये वस्तु है, वस्तु का जो है निर्दिष्ट मान अगर बात करें तो जैसा ये है ऐसा सेम है, इसलिए बराबर होगा। सही जवाब सी के साथ लगाइएगा, बराबर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 2 की बात होगी। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, धरती रेखा पर धरती तल के अतिरिक्त और कौन सा तल मिलता है। तो धरती रेखा पे धरती तल के अतिरिक्त और कौन सा तल मिल जाएगा। लोप तल मिलेगा, मुख्य तल मिलेगा, धरातल मिलेगा या फिर चित्रतल मिलेगा। तो आप जानते हैं जो धरती रेखा होती है उस पे मूल रूप से धरती तल तो है ही, उसके अनुसार मूल रूप से चित्रतल भी पाया जाएगा, जिसपे चित्र बनाया जाता है। तो सही जवाब चित्रतल के साथ लगाइएगा, चित्रतल इज द राइट आंसर। धरती पे आप खड़े हुए हैं तो जहां आप चित्र बनाएंगे वो चित्रतल हो जाएगा। धरती पे तो आप खड़े हैं तो धरती तल पे धरती तल तो होता ही है, उसके अतिरिक्त और जो है चित्रतल भी होता है। तो सही जवाब डी के साथ बन रहा है, डी इज द राइट आंसर लगाइए। प्रश्न संख्या 3 की बात होगी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछ रहा है, मकान बनवाने में प्रयुक्त एक साधारण ईंट का सम्मुख दृश्य कैसा होता है। अगर मकान बनवाने वाला जो ईंट होता है, आप जानते हैं उसे मूल रूप से कई जगह ईंटा कहा जाता है, कई जगह ईंट कहा जाता है, कई जगह जो है ब्रिक्स। बहुत सारे लोग इंग्लिश मीडियम में हैं तो उन्हें जो है जैसा बोलना है कुल मिला के बोलिए, है वो ईंट ही आपका घर बनाता है। तो ईंट का सम्मुख दृश्य फ्रंट से अगर देखा जाए तो वो कैसा दिखाई देगा। वर्ग में दिखाई देगा, समलंब में दिखाई देगा, आयत में दिखाई देगा या फिर सम अष्टभुज में दिखाई देगा। तो ईंट का अगर सम्मुख दृश्य आप देखेंगे तो मूल रूप से आप देखते होंगे इस टाइप से ईंट होता है ये। देन उसके बाद क्या आता है, उसके बाद इस टाइप का आकार होता है। ये आपस में मिला दो, आपस में ये रेखाएं मेंटेन हुई। अब इसे आप चाहे इस साइड से देखिएगा, इस साइड से, चाहे आप इस साइड से देखिएगा, चाहे आप इसे किस साइड से देखिएगा, इस साइड से देखिएगा। हर एक साइड से आपको कैसा दिखाई दे रहा है, तो वर्ग तो नहीं दिखाई दे रहा है, ये आयत ही दिखाई दे रहा है। तो सदैव आयताकार होता है। सही जवाब आयत के साथ जाएगा, आयताकार बनाइएगा। कभी वर्गाकार ईंट नहीं दिखाई देती है, तो घर बनाने में जो ईंट प्रयोग होती है वो मूल रूप से आयताकार होती है। तो सही जवाब बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 4 की बात होगी। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जो समांतर रेखाएं दर्शक से बराबर दूरी पर होती हैं वे चित्र में कैसी बनाई जाती हैं। समांतर रेखाएं हैं, दर्शक से बराबर दूरी पे हैं, उन्हें कैसी बनाई जाती हैं। मिलती हुई बनाई जाती हैं, असमांतर बनाई जाती हैं, समांतर बनाई जाती हैं या फिर दूर होती हुई बनाई जाती हैं। सही जवाब क्या होगा। तो समांतर रेखाएं जो दर्शक से बराबर दूरी पे होती हैं उन्हें बनाने का काम कैसा होगा। अगर बराबर दूरी पे हैं तो मूल रूप से एक दूसरे के पैरेलल ही बनाना होगा, यानी समांतर ही बनाना होगा। तो सही जवाब समांतर के साथ जाएगा, पैरेलल के साथ जाएगा, बी इज द राइट आंसर बनेगा। ये सेक्शन ए में काम आता है, याद रखना। ये केवल और केवल खंड आ में काम आता है। कभी कभी जो है सेक्शन बी में भी और कहीं कहीं सेक्शन डी में भी काम आ जाता है, क्योंकि उन्हीं के अनुरूप ही क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। आपका सिलेबस कम हुआ है, 30% लिखा हुआ है, सिलेबस घटाया गया, ये किया गया, लेकिन उसमें कोई मतलब नहीं। आपको जो डाटा यहाँ से पढ़ाया जाए उसे ध्यान रखिएगा, हूबहू क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। बस मेहनत करते रहिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। बहुत लंबी चौड़ी क्लास नहीं हो रही। जिस दिन मैराथन या महामैराथन क्लास होगी या मॉडल पेपर सॉल्व होगा उस दिन 1-1.5 घंटे की क्लास होगी, तो वो आपको मूल रूप से 2.5-3 घंटे मेहनत करनी होगी। बाकी हर दिन हमें उम्मीद है 15, 20, 25 मिनट की आपको क्लास मिलेगी और उस 20-25 मिनट में आपका जो है बहुत कुछ डाटा कंप्लीट हो जाया करेगा। 5वां क्वेश्चन कह रहा है, किस ठोस का आधार वृत्ताकार होता है। कौन सा ठोस ऐसा है जिसका आधार जो है, आधार जो नीचे वाला पेंदी, वो वृत्ताकार होता है।
दिया गया सूचीय स्तंभ का, शंकु का, घन का या फिर समपार्श्व का। अगर आप चारों ऑप्शंस देख चुके हैं तो आपको पता होगा कि जो शंकु होता है ये होता है रचना, तो इसका आधार ये होगा इसका, ना कि ये होगा। तो आधार उसका ये है और ये मूल रूप से वृत्ताकार ही होता है सदैव। शंकु का आधार कैसा होता है? वृत्ताकार ही होता है, इसीलिए शंकु का जो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई आर स्क्वायर यही है, पाई आर स्क्वायर। एच इसकी हाइट है ये, और 1/3 इसलिए कर दिया गया क्योंकि अगर ये पूरा लिया जाता तो एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना, तो 1/3 ही भाग ये है। ठीक है, टोटल 3 भागों में पहला हिस्सा, 2 भाग इसके शेष रह जाते हैं कोई भी। तो मूल रूप से किसका आधार वृत्ताकार होता है? सही जवाब होगा शंकु का। सही जवाब सी के साथ लगाइएगा, सी इज द राइट आंसर बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 6 की बात होगी। पूछ रहा है 9 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर के आयत का विकर्ण 300 मीटर है, इसका निरूपक भिन्न क्या होगा? आरएफ पूछ रहा है, विकर्ण मापनी में क्वेश्चन बनता है आरएफ। ऑप्शंस में दिया गया 1/200, 1/300, 1/2000, 12/300। सही जवाब क्या होगा? देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा आपको जो है घुमाने का प्रयास कर रहा है। 9 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर का आयत है, तो अगर ये 9 है ये 12 है तो मूल रूप से ये क्या होगी? ये आपको बतानी है कितनी है। तो ये 9 12 तो ये 15। ट्रिपलेट से आप निकाल लीजिए मूल रूप से, चाहे आप लगा लीजिएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो उससे भी निकल आएगा। तो निरूपक भिन्न आपको बताना है। निरूपक भिन्न होता क्या है? आर एफ इक्वल टू होता है चित्र पे माप बटा वास्तविक माप। चित्र पे माप छोटा वाला होता है, वास्तविक माप बड़ा वाला होता है। अब ये चित्र पे माप सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर निकला, 15 सेंटीमीटर की बात हुई है, 15 सेंटीमीटर की बात हुई है। और नीचे गया 300 मीटर, 300 और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए तो इस टाइप से आया। तो ये 15/300 गुणे 100, तो 15 दूना 30, 1/2000 इसका सही जवाब होगा। कहीं ऑप्शंस में 1/2000 दिखाई दे रहा है, वही इसका आरएफ होगा। आरएफ का आप जानते हैं कोई इकाई मान नहीं होता है, तो सही जवाब जो निकल करके आएगा आरएफ का निरूपक भिन्न इसका 1/2000 होगा। 20 द राइट आंसर होगा। अगर बहुत जटिल क्वेश्चंस बनाएगा तब इस टाइप का क्वेश्चंस देगा, नहीं सीधे सीधे कहेगा 15 सेंटीमीटर जो है डाटा को हम लोग 300 मीटर में या 500 मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो इसका निरूपक भिन्न बता दो। चित्र पे माप 15 सेंटीमीटर दर्शा रहे हैं, वास्तविक माप इसकी जो है 3000 मीटर या 300 मीटर या 1 किलोमीटर, जो आपको बताया जाए वो करिएगा। बस सेम यूनिट कर लीजिएगा कि अगर यहाँ सेंटीमीटर है तो नीचे भी सेंटीमीटर कर लीजिए, काट पीट के जो आपका जो है फ्रैक्शन के रूप में आएगा वही आपका आरएफ होता है। तो सही जवाब बी के साथ बन जाएगा, 20 द राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। समझ में आया नहीं समझ में आया ये बताइए। अगर नहीं समझ में आया बताइएगा, तुरंत इसे जो है और डीप में हम पढ़ा देंगे। फिलहाल अभी आगे आपको इस पे स्पेशल वीडियोस मिलेगी, मापनी पे अलग मिलेगी, तिरछी लिखाई पे अलग मिलेगी, अल्फ़ाबेट लिखने पे अलग मिलेगा, सममितीय चित्रण पे अलग मिलेगा, रचनात्मक ठोस ज्यामिति पे अलग, सबका अलग अलग डाटा ही आपको मिलेगा, क्योंकि सभी खंड अलग अलग हैं। सभी खंड में अलग अलग अथवा सभी को कराया जाएगा। यहाँ पे कोई भी पॉइंट ही नहीं छोड़ा जाएगा। अथवा ऐसा नहीं है कि एक पेपर उठाए तो उसमें कोई हमें आता है वो करके पढ़ जाएंगे, सभी को कराएंगे कि आपको जो आए एग्जाम में वो आप करिएगा, हमारे अकॉर्डिंग मत चलिएगा, आपको जो आए, क्योंकि हमने सब पढ़ाया है, सब में से आपको जो आए वो करिएगा। नंबर सभी का सेम ही होता है। प्रश्न संख्या 7 की बात होगी। आपको कह रहा है किसी वर्ग का क्षेत्रफल बताओ यदि वर्ग की भुजा a सेंटीमीटर है। a गुणे ये होगी, 4 ये होगी, 2 ये होगी, या फिर a गुणे a होगी। वर्ग है और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आप जानते हैं कि जो उसकी भुजा दी गई है, भुजा गुणे भुजा अगर कर दिया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल आ जाता है। तो भुजा गुणे भुजा ही बनेगा वर्ग का क्षेत्रफल। तो सही जवाब क्या होगा? वर्ग के लिए आप सही जवाब क्या लगा रहे हैं? वर्ग के लिए आप सही जवाब क्या लगा रहे हैं? घन के लिए तो आप जानते हैं घन का आयतन a क्यूब होता है, लेकिन वर्ग का क्षेत्रफल a गुणे a ही होगा। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ आएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 8 की बात होगी। 8 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है निरूपक भिन्न की इकाई होती है मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, इनमें से कोई नहीं। निरूपक भिन्न की अभी हमने बात किया है कि आरएफ की कोई इकाई ही नहीं होती है, कोई इकाई मान नहीं होता है कि किलोमीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, डेकामीटर होगा, डेसीमीटर होगा या फिर इंच में होगा, ऐसा कोई मान ही नहीं निर्धारित है। तो कुल मिलाकर के निरूपक भिन्न की कोई इकाई नहीं होती है, इनमें से नहीं लगा लीजिएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, नहीं होती है। ठीक है, क्लास नंबर 4 की बात हो रही है, याद रखना। प्रश्न संख्या 9 आपकी स्क्रीन पे पुनः आ गया है, बहुत बढ़िया मापनी का क्वेश्चन है। 5 सेंटीमीटर बराबर 6 मीटर प्रदर्शित करने वाली विकर्ण मापनी का निरूपक भिन्न क्या है? 5 सेंटीमीटर को 6 मीटर से प्रदर्शित किया जाता है, इसका निरूपक भिन्न आपको बताना है। अब ऐसे लिखिएगा, आर एफ इक्वल टू 5 cm बता
6 मीटर, 6 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, कितना आया 5/600 यानी 12 पंचे 60 120। तो क्या हुआ इसका मान 1 बटा क्या हुआ 12 पंचे 60 ना, तो 1/120 कहीं ऑप्शंस में दिखाई दे रहा है, वही इसका आरएफ होगा। आरएफ इसका क्या होगा, निरूपक भिन्न क्या होगा 1/120 होगा। तो सही जवाब बी के साथ जाएगा, बी इज द राइट आंसर बनेगा, बी इज द राइट आंसर होगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 10 की बात हो रही है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पंचभुजाकार सूची स्तंभ में कुल कितने त्रिभुजाकार पार्श्व होंगे। पंचभुजाकार सूची स्तंभ है, उसमें कुल कितने त्रिभुजाकार पार्श्व होंगे, 6 होंगे, 5 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे। सही जवाब क्या होगा, अगर पंचभुजाकार शब्द जुड़ा हुआ है तो 5 होंगे, याद रखना। सही जवाब जो है सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर। 2-4 मिनट जैसे ही क्लास डिले होती है फ़ोन आने स्टार्ट हो जाते हैं, थोड़ा सा जो है शब्द रखा करिए। 6 बजे हमने कहा है कि 6 बजे क्लास होगी, तो 6 बजे का 10 मिनट हो सकता है, 15 मिनट हो सकता है, इससे ज़्यादा डिले नहीं होगा। ठीक है, मैं चाहूँगा कि जो है एग्जैक्ट टाइम पे क्लास हो आपकी, लेकिन अगर नहीं हो पाता है थोड़ा बहुत